कि हम खुशियां मनाते हैं। माँ बाप कहता है मेरा आज 5 साल का है, आज दौड़ा दौड़ा फिरता है, आज खेलता खाता है, आज 20-50 साल का हो गया। लेकिन जब बुढ़ापा आता है फिर इसको अपने किए कर्म याद आते हैं कि मैंने जो किया था वो नहीं, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। इस संसार में हम आए किस लिए थे? ये तो काल के मांगे हुए जीव थे, दे दिए गए, लेकिन इसको कर्म करने की आज़ादी दी। उस आज़ादी का नाजायज फायदा हमने उठाया और अपने कर्म को नहीं संवार सके, संतों की शरण में नहीं गए। उनकी बताई हुई वक्त के जो गुरु हुए, उन्होंने जो हमें चेतना दी, हमें शिक्षा दी या मार्गदर्शन किया, उसको हमने नहीं अपनाया। और उसी भूल में बड़े बड़े दूसरे लोग भी जिन्होंने छटपटाए, लेकिन बेचारे अपने घर नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके? कहीं उनको गुरु पूरा नहीं मिला, कहीं उनको रास्ता बताने वाला नहीं मिला। उनको अगर जिज्ञासा भी थी और ऐसे अंधे गुरुओं के पल्ले पड़ के जो खुद कुएं में गिर रहे थे, दूसरे जीवों को भी धकेल के ले गई। क्योंकि अंधे को अंधा मिले, मार्ग कौन बता? अरे जब तक अंधे को अंधा ही मिल जाएगा तो मार्ग बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन अंधे को अगर सुलाखा मिल जाएगा, आंखों वाला मिल जाएगा जिसकी दृष्टि है। अब संतों की दिव्य दृष्टि है, उनका तीसरी आंख खुली हुई है, उनकी जो अंदर की ज्ञान चक्षु है वो खुला हुआ है, जो सारी इस रचना के भेद को, उस मालिक के गुण को, उनके मिलने के रास्ते को और उनके तौर तरीकों को जो जानते हैं, उनका सानिध्य और उनका संग करेंगे और वो तुम्हें कैसे बता देंगे? बड़े सहज में बता देंगे। संतों का मार्ग बड़ा सहज मार्ग है। सबसे पहले वो कहते हैं कि अपने आदमी पारिवारिक जीवन को सुखी बनाओ। पारिवारिक जीवन सुखी कब होगा? जब इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हम अपना स्वास्थ्य नशों में, विषयों में, विकारों में, बुरे कर्मों में पड़ के उनको बिगाड़ लेते हैं। घरों से अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं, माँ बाप से अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण, समाज में बुरे आदमियों का संग होने के कारण हम बुरी रास्तों में पड़ जाते हैं, बुरी आदतों में ढल जाते हैं। उससे हम अपने तन की बर्बादी करते हैं, धन की बर्बादी करते हैं, पूरी आयु खो के चले जाते हैं। लेकिन जब संतों के शरण में जाएंगे, संत हमें मर्यादित करेंगे, मर्यादा में बांध देंगे, नियमों में जकड़ देंगे। वो कहेंगे कि तेरे निमित्त ये काम ठीक नहीं है। अब खुशी किस बात की है? मैं तो इस बात की खुशी मनाता हूं कि जब आप लोग कहते हो या मेरी बात को सुनते हो, मैं इसको कभी अपना नहीं मानता हूं। क्योंकि जब से जन्म लिया था और उससे बिना गुरु से भेंट हुए जो दिन बीते थे, वो मेरे दिन इतने बुरे दिन थे कि क्या कहूं कि काल के हाथ में गर्दन थी, जो बुरी आदतें थी। लेकिन गुरु की जब शरण में आए, गुरु ने वो सहज भाव से ऐसे काट दिए, ऐसे निर्मल बना दिए, तब गुरु के ज्ञान का पता लगा। लेकिन जो गुरु की आज्ञा को मानता नहीं है, गुरु ज्ञान को अपनाता नहीं है और संसार के जो कार्य हैं, संसार की जो रीतियां हैं, उनको निभाता रहता है। अरे संसार के रीति रिवाज का एक छोटा सा भी अगर हमने किसी से संबंध जोड़ा, उसके साथ लाख संबंध जुड़ते हैं। अगर किसी से तुम्हारी शादी हुई, शादी होने के बाद तुम किसी के बाप बने, किसी के दादा बने, किसी के ससुर बने, किसी के कुछ बने, किसी के फूफा बने, कितने नाते जुड़ गए। अब उन नातों को सबको निभाने के लिए आपको कितनी क्या करनी पड़ती है। कभी किसी का कोई बात है तो कभी किसी की बात है। तो स्वामी जी महाराज ने इस बात को ऐसे सुंदर लफ्जों में बांध के कहा। वो कहते हैं, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, कि तुम गाढ़े बंधनों में बंधे हुए हो। पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कई नाती होवे, फिर कहो रहा कौन ठिकान। चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए करतान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गाढ़े खुटे गड़े निधान। मरे बिना तुम छूटो नाही, और जीते जी तुम सुनो न कान। दुख की बात यह है कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, वो बातें हमें ऐसे ही लगती हैं जैसे मनोरंजन करने के लिए हैं, शायद सुनने के लिए हैं, अपनाने के लिए नहीं है। तो जो जीव सुन के बातों को उनको अपनाता नहीं है, जीवन में उतारता नहीं है, ढालता नहीं है, तो उसको कोई फायदा नहीं हो सकता। लेकिन जो जीव गुरु की बात को, गुरु के मंत्र को मान के अपने जीवन को उनके अनुसार ढाल लेता है, तो उन बंधनों को इस प्रकार से तोड़ता चला जाता है कि उसके लिए चाहे वो कितने भी तकड़े मजबूत हो, कोई
उनके लिए परेशानी का सबब कभी नहीं हुए। तो हमें ये चाहिए कि गुरु का संग करके उनके गुरु की बताए हुए नियम के अनुसार अपने जीवन को क्यों कहते हैं। सभी शास्त्रों में देखो ना, महापुरुषों की बढ़ाई क्यों की गई। वो कहते हैं कि अपने आप को तन मन धन सब कुछ अर्पण करके गुरु को समर्पित हो जाओ। और समर्पण का मतलब ये क्या है कि अपने मन को गुरु के मन से जोड़ दो, अपने मन से कोई किसी प्रकार की चाह ना उठाओ और कोई भी ऐसा निषेध कार्य ना करो कि जो गुरु ने बताया है उसके नियम के मुताबिक वो काम ना हो। तो गुरु आपको कभी नहीं कहता कि आप नशों में, विषयों में, बुराइयों में, जुआ खेलने में या दूसरे और कितने संसार में उल्टे पुल्टे काम हो रहे उनमें गिरो। अगर इनसे बच जाओगे तो दूसरे का, किसी का नहीं, आपका भला होगा। तन से सुखी होगे, मन से सुखी होगे, जीवन आपका सुखी होगा। बल्कि आप तो उस फूल के सदृश हो जाओगे कि जिस फूल के साथ में अगर सुगंधी उठती है उसके पास में जाओगे, उसको छूने की भी जरूरत नहीं है, दूर से ही आपको खुशबू से आपके ख्यालात को, मन को इतना सुगंधित कर देगा कि आपके खुशियां ही खुशियां प्रदान करेगा। इसी प्रकार से आप भी संसार में ऐसे खिलो कि दूसरों को खुशबू और अच्छी भावना देने वाले बनो। और वो आप तभी कर सकते हो जब आपका जीवन अच्छा है। शास्त्रों में जो कहा ना, इंसान को चाहिए सुख। और सुख किस चीज में मिलेगा? अपने शास्त्र तो कहते पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, पांचवा सुख राज में बासा, छठा सुख नीर निवासा और सातवां सुख पड़ोस अच्छा, आठवां सुख सारा सब कुछ आदमी तन मन धन से सब प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। ये सुख जिसके पास हासिल है उसका जीवन सुखी होता है। लेकिन संतों के पास जाओगे, उनके पास नाम का मंत्र है और उस नाम से क्या होगा? इन खुशियों के नहीं, इन सब खुशियों की जो महासागर है, खुशियों का सागर है, जिसमें जाने के बाद कोई लालसा संसार के पदार्थों की नहीं रहती, जीवन की नहीं रहती, कोई कल्पना नहीं रहती और ना ही इंसान की कोई वासना रहती है। हम बात ऊंची ऊंची करते हैं, दूसरों की रीतियों को, दूसरे के नियमों को गाते जरूर हैं, बोलते जरूर हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं। जब तक हमारा जीवन क्रियात्मक नहीं है, जब तक उन बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तो वो बातें केवल फिलोसफिकल बातें रह जाएंगी। लेकिन उन्हीं बातों को सुन के हम जीवन को ढाल लें। सोचो कि एक आदमी पुस्तक के अंदर पढ़ता है कि अच्छा खाना बनाने के लिए ये तरीके हैं, ये सामान उसके पास होने चाहिए। वो उनको पढ़ता रहे, लेकिन पढ़ने से क्या होगा? सामान उसके पास नहीं है, सिर्फ किताबों में पढ़ता है। और एक इंसान है जिसके घर में सामान रखा है, उसको बनाने का तरीका नहीं आता है, लेकिन अगर फिर भी वो प्रयास करेगा तो कच्चा पक्का जैसा भी बनेगा बना के अपने पेट की पूर्ति जरूर कर लेगा। तो इसी प्रकार से उन बातों को रटते रहने से, बोलते रहने से, कहते रहने से कुछ नहीं, बल्कि उनको सुन के आप किसी भी तरह से, जैसे तुलसी साहब ने कहा है कि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंधा सोंधा बीज। भूमि में जो बीज डाला जाता है उसको कभी नहीं देखा जाता कि सीधा डला है या उल्टा डला है, लेकिन जो भूमि के अंदर बीज पड़ता है वो पैदा होता है। इसी प्रकार से जो भी आप कर्म करते हो परमात्मा के निमित्त होके, गुरु के समर्पित होके अगर उसको करते जाओगे तो कभी गलत नहीं, वो सही होगा। क्यों होगा सही? कि जिस काम में गुरु की मौज होगी, गुरु की मौज को कभी देखते नहीं है। हम तो परमात्मा की बातों में भी ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं कि उनके बारे में आलोचना करते हैं, ये परमात्मा ने गलत किया है, ये परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे उसकी मौज में रहना चाहिए, जो करता है वो करता है, वो होगा जरूर होएगा। लेकिन आपको जो करने की आजादी दी गई है, आप अपनी तरफ से अच्छा करो, आत्मिक रूप से आपको संतुष्टि होगी कि आपने कभी गलत नहीं किया है। क्यों? कि अगर हम परमात्मा की बातों में संदेह उठाना शुरू कर देंगे तो हम परमात्मा से ज्यादा जानने वाले नहीं हैं। लेकिन इंसान की बुद्धि है, ये मन का गुलाम है, इसके मन के अंदर उठने वाली वासनाएं जो हैं उसके विक्षेप डालती हैं, इसके अच्छे विचारों को ये मन ले डूबता है। परंतु जब हम अपने आप को, अपने मन को, विचार को गुरु के अर्पण कर देते हैं तो सब कुछ वही हो जाता है जो गुरु चाहता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा में बरतते हैं।